हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाली 2.1 में स्वागत है। आज यह डाइजेस्टिव सिस्टम का तीसरा क्लास है। पहला और दूसरा क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, वहाँ पर इसका वीडियो पड़ा है। आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। और हाँ दोस्तों, आप लोगों का टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी एंटासिड, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोगों का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, बी यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, डी प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। अगला प्रश्न, किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, बी सेल्यूलोज, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन। आप लोगों को का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज। अगला प्रश्न, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। ऑप्शन नंबर ए कंठनली, बी नासागुहा, सी ग्रास नली, डी ग्रसनी। आप लोगों का इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ग्रसनी। दोस्तों, आप लोगों को अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब पता रहे तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, बी वसा, सी क्षार, डी प्रोटीन। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी वसा। अगला प्रश्न, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए क्वाशियोरकर, बी रिकेट्स, सी बेरी, डी स्कर्वी। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए क्वाशियोरकर। अगला प्रश्न, गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए उपास्थि, बी स्नायु, सी जोड़, डी एरोलर। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए उपास्थि। अगला प्रश्न, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, बी डीएनए, सी एंजाइम, डी प्रोटीन। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाता है ऑप्शन नंबर सी एंजाइम। अगला प्रश्न, मानव तंत्र में मौजूद रस डैश शामिल होता है? ऑप्शन नंबर ए HCl, बी NaCl, सी HNO3, डी KCl। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए HCl। अगला प्रश्न, भोजन में प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैलोरी, बी फैट, सी केल्विन,
डी एम्पियर। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाता ऑप्शन नंबर ए कैलोरी। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए तिल्ली, बी दिमाग, सी जिगर, डी अग्नाशय। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जिगर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए मछली, बी मानव, सी तेंदुआ, डी घोड़ा। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मछली में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। ऑप्शन नंबर ए ट्रैकियोल्स, बी ब्रैकियोल्स, सी पल्मोनरी शिराएं, डी एथिली पोली। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी एल्थिपोली। अगला प्रश्न, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो सांस की गति डैश डैश। ऑप्शन नंबर ए कम हो जाती है, सॉरी गाइस यहाँ पर कम है, कम हो जाती है, बी बढ़ जाती है, सी परिवर्तित नहीं होती, डी पहले घटती है फिर बढ़ती है। इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए एडीपी डैश एएमपी, ऑप्शन नंबर बी एटीपी डैश एडीपी, ऑप्शन नंबर सी एडीपी डैश एटीपी, ऑप्शन नंबर डी एएमपी डैश एडीपी। इसका सही जवाब आप लोगों को का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी एटीपी डैश एडीपी। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। ऑप्शन नंबर ए हृदय, बी फेफड़ा, सी यकृत, डी वृक्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा। अगला प्रश्न, कौन सा जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन ए संकलन, बी पोषण, सी श्वसन, डी उत्सर्जन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी श्वसन। अगला प्रश्न, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटित कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रक, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी कोशिका द्रव्य, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव्य। अगला प्रश्न, मानव शरीर में श्वसन वर्धक है। ऑप्शन नंबर ए थियोमेलानिन, बी हीमोग्लोबिन, सी मेलानिन, डी यूमेलानिन। इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न, हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती हैं।
ऑप्शन नंबर ए 100 मिलियन, बी 200 मिलियन, सी 400 मिलियन, डी 300 मिलियन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 300 मिलियन। आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को इस क्लास से आपके एग्ज़ाम में मदद मिले। आप लोग का कितना क्वेश्चन टोटल सही हुआ इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।